हमारा सपोर्ट लेवल था अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर तीन तरह के लोग होते हैं। पहला बायर्स, दूसरा सेलर्स एंड थर्ड पीपल हु आर सिटिंग ऑन फेंस। चेंज इन पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? अ ब्रोकन सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड अ ब्रोकन रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सेम चार्ट पे हमें दूसरा CIP मिलता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और हम यहाँ बाय करेंगे और यहाँ हमारा रिस्क बहुत छोटा होगा, बस एक कैंडल का, और ऊपर टारगेट एटलीस्ट 1:3 का होगा। Hey फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद गॉड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम आज एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ और बहुत सारे चार्ट एग्जांपल के साथ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जिनको नहीं पता चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है, मैं उनके लिए एक बार एक्सप्लेन कर दूं। सिंपली जब एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और उसके ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट सेम रेजिस्टेंस लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो इसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। मतलब पहले ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बट अभी वो सेम लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। सिंपली इसे ही हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। सेम ब्रेकडाउन के टाइम जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है फिर वापस मार्केट उसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो इसे भी हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। पहले ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था बट अभी वही सेम लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नाउ सपोज यहाँ एक डाउन ट्रेंड है, देन मार्केट यहाँ एक डबल बॉटम बनाता है। डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ से अग्रेसिव ट्रेडर्स बाय करना शुरू करते हैं किसी कैंडलस्टिक के बेस पर या फिर सपोर्ट के बेस पर। फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ ब्रेकआउट पर भी ट्रेड ले सकते हैं बिकॉज ये एक W पैटर्न है। नाउ अब अगर मार्केट वापस इस लेवल पर आता है और यहाँ एक बुलिश कैंडल बनता है, यूजुअली वो कैंडल एक ग्रीन कैंडल या हैमर हो सकता है, तो इसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलेंगे। नाउ अब देखिए, पहले मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म कर रहा था बट अब देखिए यहाँ मार्केट हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करता है। मतलब अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ऊपर जाने के बाद मार्केट सेम लेवल पर जिसे उसने ब्रेक किया था उसी को ही सपोर्ट बना देता है जहाँ से डिमांड आ रहा है और हम यहाँ बाय करेंगे और यहाँ हमारा रिस्क बहुत छोटा होगा, बस एक कैंडल का, और ऊपर टारगेट एटलीस्ट 1:3 का होगा। तो यह था नॉर्मल CIP चेंज इन पोलैरिटी। नाउ अब समझते हैं ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर तीन तरह के लोग होते हैं। पहला बायर्स, दूसरा सेलर्स एंड थर्ड पीपल हु आर सिटिंग ऑन फेंस। मतलब वो बस देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर वो फ्यूचर में कुछ करेंगे। और यहाँ सपोर्ट पे किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया और कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं। सो जिसका फोर्स ज्यादा होगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। सो यहाँ बायर ज्यादा अग्रेसिव थे इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे अब बस, अब यहाँ शॉर्ट करते हैं, और यहाँ जिसने खरीदा वो भी प्रॉफिट में है और कुछ लोग फेंस में हैं। नाउ अब जब मार्केट वापस यहाँ आएगा तो क्या होगा? सपोज आपने यहाँ खरीद कर प्रॉफिट किया था और अब मार्केट यहाँ वापस आया है तो अब आप क्या करोगे? क्या आप खरीदोगे? तो आंसर है यस, बायर्स विल बाय अगेन। और वो लोग जिन्होंने पहले नहीं खरीदा, बस देख रहे थे, वो क्या करेंगे? वो भी खरीदेंगे क्योंकि उन्होंने पहला चांस मिस कर दिया। अब दोबारा मार्केट उसी लेवल पर है तो इसलिए वो भी खरीदेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा अब वो ब्रेक इवन पर आ गए होंगे, वो भी यहाँ बाय करेंगे। सो कुछ इस तरह से सपोर्ट लेवल वर्क करता है। सेम लेवल सालों साल काम करता है। नाउ अब ये ऊपर जाने लगा और रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है। तो जिन्होंने पहले यहाँ शॉर्ट किया होगा वो वापस यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। जो यहाँ फेंस पर बैठे थे वो भी शॉर्ट करेंगे और जिनको खरीदना है वो यहाँ ब्रेकआउट पर खरीदेंगे। ये तीन तरह के लोग यहाँ है। तो जिनका फोर्स ज्यादा होगा मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो यहाँ बाइंग फोर्स ज्यादा था इसलिए मार्केट ब्रेकआउट देता है। नाउ अब जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया था उनको लॉस हो रहा है। अब क्या होगा? जब मार्केट ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा तो यहाँ शॉर्ट वालों को ब्रेक इवन मिलेगा और वो यहाँ निकलेंगे और जिसने ये ब्रेकआउट मिस किया होगा वो भी यहाँ बाय करेगा। तो इस तरह प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट का काम करता है। होपफुली गाइस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो जब सब बोलते हैं कि सपोर्ट पर बाय करना है और रेजिस्टेंस पर सेल करना है, वो क्यों करना है आज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप किसी भी चीज को लॉजिकली समझोगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। आइए एक बार CIP को समराइज करते हैं। चेंज इन पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? अ ब्रोकन सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड अ ब्रोकन रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। दूसरा, लुक फॉर अ कैंडल रिवर्सल सिग्नल। मतलब अगर सपोर्ट पर है तो कोई ग्रीन कैंडल आना चाहिए और अगर रेजिस्टेंस पर है तो कोई रेड कैंडल होना चाहिए। और फोर्थ, जो फर्स्ट CIP होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आइए पहले बाइंग का सेटअप देखते हैं। जब प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बनता है तो यहाँ हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री होगा और इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट के लिए आप प्रीवियस रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ 1:3 का टारगेट मिलता है तभी हम यहाँ ट्रेड लेंगे।
तो इसके कुछ रूल्स देखते हैं। पहला, यह स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। दूसरा, यहाँ टाइम फ्रेम होगा डेली या फिर आवरली यानी 60 मिनट। तीसरा, बाय अबव द ग्रीन कैंडल। चौथा, स्टॉप लॉस बिलो द ग्रीन कैंडल। एंड फिफ्थ, पोटेंशियल टारगेट मिनिमम 1:2 और 3। आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पहले ये हमारा सपोर्ट लेवल था, अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये यहाँ 4 बार सपोर्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ भी प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ 2 बार इस लेवल से अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट और फिर वापस मार्केट यहाँ आता है और हमें यहाँ 2 बार एंट्री का चांस मिलता है। नाउ अब सेल वाला एग्जांपल देखते हैं। जब मार्केट सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है तो यहाँ हमें एक रेड कैंडल चाहिए। एंट्री हम इसके लो के नीचे लेंगे और स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर होगा और यहाँ हमारा पोटेंशियल टारगेट प्रीवियस स्विंग लो होगा जो 1:2 या फिर 1:3 हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रीवियस सपोर्ट जो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। एक रेड कैंडल के बेस पर हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। नाउ अब पहले एरो को देखते हैं। अगर हमने यहाँ शॉर्ट किया होता तो 5 या 6 दिन में हमें 10% का रिटर्न मिलता। नेक्स्ट एरो पर भी वही चीज हो रहा है। अब माइंड में एक बात याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट ट्रेड है जो हम सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हैं, ये हम कैश में नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा सपोर्ट जो आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करता है। पहले वाले एरो से मार्केट थोड़ा नीचे गया, यहाँ हमें 3 दिन में 5% का रिटर्न मिला और दूसरे एरो से हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, लगभग 10% से ज्यादा। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, सेम चार्ट पे हमें दूसरा CIP मिलता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और यहाँ भी हमें शॉर्ट के सिग्नल मिल रहे हैं। अब अगले चार्ट में एक एडवांस चीज को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहले एरो में ब्रेकआउट देने के जस्ट 3 से 4 कैंडल के बाद हमें CIP देखने को मिलता है। ये एक हाई क्वालिटी CIP है तो इसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो दूसरा एरो है वो बहुत दिनों के बाद CIP में आता है, मतलब ये एक रेगुलर CIP है। अब थोड़ा हाई क्वालिटी CIP को समझते हैं। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है और ब्रेकआउट के जस्ट 3 से 4 दिन के बाद मार्केट वापस इस लेवल पर आता है और यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये एक हाई क्वालिटी CIP है। इस केस में ये स्विंग हमारा टारगेट नहीं होगा क्योंकि ये एक मेजर स्विंग नहीं है। इसके पीछे जो मेजर स्विंग होगा हम उसके बेस पर टारगेट सेट करेंगे। नाउ एक और लास्ट की पॉइंट समझते हैं। जब हमें किसी ट्रेंड के बाद फर्स्ट CIP मिलता है तो उसमें हम एक बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, इस डाउन ट्रेंड के बाद हमें यहाँ एक पहला CIP मिला और इसका मूव देखिए कितना बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला CIP होता है वो ज्यादा सेफ होता है और वहाँ हमें रिवॉर्ड भी बड़े मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये था चेंज इन पोलैरिटी। सो होपफुली गाइस इस वीडियो आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।